नमस्कार, मैं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरियारी कला में, जहां पर आज हम आपको अवलोकन करवाएंगे। यहां पर एक लेटे हुए हनुमान जी हैं, जिनका इतिहास मुझे खुद नहीं पता है। जो यहाँ के पुजारी हैं और कुछ मान लीजिए बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इनसे हम लेंगे पूरी जानकारी कि जो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी, इनका इतिहास क्या है और ये कब से हैं और इनकी महत्वाकांक्षा क्या है और इनकी विशेषता क्या है। तो सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों में। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रयागराज में बंधुआ अंतर्गत, जो कि संगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक लेटे हुए हनुमान जी हैं, जहाँ पर बहुत दूर दूर के दर्शनार्थी आते हैं। तो बिल्कुल उसी स्थिति में हम कहें तो यहाँ पर भी एक हनुमान जी हैं, जिनका इतिहास बहुत पुराना है, शायद उसी इतिहास से मिलता जुलता है। तो आज हम आप लोगों को अवलोकन करवाएंगे और दिखाएंगे जो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो वो कैसे हैं, किस तरह हैं, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है। तो हम सारी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों में। तब तक हम मिलाते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उनसे हम मिलवाने का काम करेंगे आपको और उनसे लेंगे पूरी जानकारी कि क्या है इनका इतिहास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिलाप सिंह, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। मैं वहाँ सबको देखभाल में मेरा ही ड्यूटी है। मैं फंकरगढ़ के जनपद के 12 तहसील के बिहरिया गांव मेरा घर है। मैं आज 12-13 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ। प्रभु आता बुला रहे हैं, इन्हीं की मैं निमित्त बना और इन्हीं का कार्य कर रहे हैं। ये बड़े चमत्कारी बाबा हैं हमारे। ये कितने लोगों को यहाँ मनोकामना पूर्ण किए। अगर 5 मंगलवार कोई 5 फर्नीचर यहाँ आ जाता है और उसकी जो मनोकामनाएं होती है, ये मेरा दावा है, उसकी पूरी पूर्ति होती है। न यानी कितने प्रमाण हैं। किसी के बाल बच्चे नहीं हैं, बहुत उम्र बीत गई उनकी। आज ये चमत्कार हुआ है कि वो 5 मंगलवार आए, उनके आज वो बच्चे में गोदी लेके खिला रही हैं। ये जब हनुमान जयंती आती है, 4 महीने डूबे रहते हैं, अथाह पानी रहता है, लेकिन मेरी बरसात में डूब जाते हैं। 4 महीना ये पूरा डूबे रहते हैं मंदिर में, 4 महीने के लिए डूब जाएंगे। जब हनुमान जयंती आ जाएगी, कितनी भी अपार जमुना मैया बढ़ी हों, लेकिन इनका भोग यहाँ पे लगता है, पूरा मंदिर खुल जाता है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। एक दिन में जमुना मैया खाली हो जाती हैं। रुकिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रयागराज में बंधुआ अंतर्गत जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनकी स्थिति और जो यहाँ पर हनुमान जी हैं, जैसा कि हम आपको दिखा ही रहे हैं जो इनकी स्थिति है, और जो चित्रकूट जनपद के राजापुर तहसील अंतर्गत बिल्कुल उसी स्थिति में और इतनी बड़ी प्रतिमा जो है वहाँ पर भी स्थापित है। तो कहीं ना कहीं जो इनके हम कहें कि जो संयम है बिल्कुल मिलते जुलते हैं। वो इस तरह से कि बरसात जैसे ही आती है, सावन भादों का जो महीना होता है, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, तो उस समय बंधुआ के भी हनुमान जी डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जल से। और यहाँ पर भी यमुना के पवित्र जल से ये हनुमान जी 4 महीना जो है यमुना का पवित्र जल है उससे जो है स्नान करते हैं और डूबे रहते हैं। जो राजापुर के हनुमान जी वो भी इसी तरह जलमग्न रहते हैं। तो और क्या इतिहास इनका? इनके इतिहास है कि यहाँ कोई रुकने नहीं पाता था। लोग यहाँ लोग बैठते थे, अगर कोई रुकता था तो भगवान बंदर बन के पूरे पहाड़ में उनको भगा देते थे। लेकिन मैंने इनसे विनती किया, आज 3 साल हो गए, तो मैं रात दिन यहाँ पे एक पुजारी है, मुन्ना हमारे पुजारी हैं यहीं गांव के रहने वाले, मैंने इनको एक रखा कि आप भगवान की सेवा करिए और रात दिन इनकी दिया बत्ती करिए, इनकी सेवा होना चाहिए। किया। अब ये चमत्कार बाबा ये दिखा रहे हैं। अभी 1-2 यहाँ पे लंगर नीक आए और नीक होते हुए बिल्कुल अपने आप डंगते चले गए। ये चमत्कार हुआ इनके बाबा का। कोई 5 मंगलवार फर्नीचर आता है अपनी श्रद्धा पे, तो बाल बच्चे नहीं है, मैं कुछ नहीं कितने को बच्चे में आज गोदी में लेके खिला रही हैं कि चमत्कार इनका होता है। और ये अचानक जमुना बाढ़ी रहती हैं। जब दीपावली पूछिए, ये वो प्रमाण है, जब हनुमान जयंती होती है अपने आप जमुना मैया खाली हो जाती है और इनका भोग लगता है, पूरा श्रृंगार हो जाता है हनुमान जयंती में। ये इनका चमत्कार है। आज मैं 12 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर हम बात करें तो भीड़ यहाँ पर कितनी इकट्ठा होती है, कितना लोग यहाँ पर आते हैं, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? यहाँ 4 जिला के बड़ी दूर, यहाँ पे रीवा पे आते हैं, इलाहाबाद पे आते हैं लोग, नासिक पे आते हैं, इधर पूरा कौशाम्बी क्षेत्र, आपका चित्रकूट क्षेत्र, मऊ, अगर चारों तरफ के यहाँ लोग। आज ये स्थिति है कि यहाँ जगह अब तो बरसात की वजह से नहीं है, नहीं यहाँ पे भीड़ नहीं। यहाँ अब तो भंडारे पूरे क्षेत्र में यहाँ पे भंडारा इतने होते हैं कि कहीं जगह नहीं रह जाती। कल क्या नहीं था, लेकिन आज भी इनका बाबा का ये चमत्कार हो गया। अब देखो लाइट की व्यवस्था यहाँ हमने खिंचवा के लाया, वहाँ पे सब व्यवस्था हुई। अब यहाँ पर कीर्तन भजन, अब सबको यहाँ पाठन सुलभ है। कोई भंडारा करे, चाहे 5 क्विंटल का, चाहे 10 क्विंटल का, सारी व्यवस्था उसके लिए वो खाली यहाँ से यहाँ चलाए। ये यहाँ की व्यवस्था है और सबका सहयोग हो। और हम यही चाहते हैं कि भगवान सबका कल्याण करें। जो लोग यहाँ आए सबकी श्रद्धापूर्वक मनोकामना। क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास यहाँ पर होना चाहिए? हमारा विकास है कि यहाँ पे बढ़िया रोड बन जाए, पक्की आने जाने के लिए। एक रोड किसी तरह 2 मंजूर
कमजोर हुई तो आधी दूर तक बनाए, आधी दूर से वो समाप्त कर दिए। अब कहते नहीं बनेगा। और यहाँ लाइट तो मैंने लाया, लेकिन लाइट छोटा ट्रांसफार्मर है किसी तरफ है, तो वहाँ दूर से 5 किलोमीटर से, तो उसकी लाइट यहाँ कमजोर रहती है। यानी कि जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं असुविधा होती है। बड़ी असुविधा की आने जाने की पूरी असुविधा है। रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, पहाड़ में रोड बुजुर्ग नहीं उतर पाते, इसलिए घाटी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लिए रोड बन जाए बढ़िया, मेरी यही मनोकामना है प्रभु से। अब देखो प्रभु क्या करते हैं, अब आप लोग सबको सहयोग कर दें तो रोड बन जाए बढ़िया, यहाँ का चमत्कार हो जाए, यही व्यवस्था मैं चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मुन्ना पुइलहा। आप पुजारी हैं यहाँ के? पुजारी क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? यहाँ यही है कि 4 महीने जल के अंदर रहते हैं प्रभु, जब खुलते हैं तो बहुत जोरदार मेहनत होती है, साफ सफाई, लिखाई, पुताई, सारा काम होता है प्रभु। 1 महीना इनकी सफाई में लग यहाँ जाता भी है। गलत किया, जिनको विकास किस तरह का चाहते हैं आप? मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जिनकी नज़र यहाँ पर गई होगी या आते होंगे, क्या कोई अधिकारी आते हैं? आते नहीं, आते हैं प्रभु, विधायक भी आते हैं, एफडीएम आते हैं, विधायक भी आए, कार्डदायी संपत्ति आते हैं दर्शन। कौशाम्बी के हमारे विनोद फोनकर है, पर लोग यहाँ सबको आते हैं दर्शन के लिए। कौशाम्बी विधायक? हाँ, अच्छा। सांसद है विनोद फोनकर। तो उन लोगों के द्वारा कोई सहयोग या विकास का? थोड़ा बड़ा उसे लाइट फाइट दे देते हैं, वो ये बैटरी वाली 1-2 लाइट दिए, लेकिन अब कोई प्रयास करने रहे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या है जो आपके दर्शनार्थियों के लिए सुगमता बने? हाँ, हमारा मतलब है कि कोई रोड बन जाए यहाँ पे, एक लेटरिंग वोटिंग व्यवस्था हो जाए, जैसे बाहरी शहर के लोग औरतें आती हैं, वो आती हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए। सब ये देहाती क्षेत्र है, यहाँ कोई सहयोग करने वाला नहीं होता। प्रभु जो करते हैं ही करते हैं। मैं चाहता हूँ कोई सहयोग मिल जाए तो यहाँ एक वो आश्रम बना है ऊपर कुटी में, यहाँ आश्रम भी बना है। जब 4 महीना डूब जाता है, वहाँ बाउंड्री हो जाए उसकी, वहाँ 1-8 कमरे बन जाएं तो सारी व्यवस्था हो जाए वहाँ की, यही मैं चाहता हूँ। ये देख रहे हैं, ये हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी, जो कि चित्रकूट जनपद के ग्राम पंचायत बरियारी कला अंतर्गत यमुना के किनारे स्थापित हैं। और जैसा कि हमने बताया, आपको बार बार बताया, फिर भी बता रहा हूँ कि जो प्रयागराज में बंधवा संगम क्षेत्र के अंतर्गत जो लेटे हुए हनुमान जी हैं वहाँ पर स्थापित हैं, उनकी प्रतिमा और यहाँ पर जो हनुमान जी हैं इनकी प्रतिमा कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलती जुलती तस्वीरें हैं। और एक राजापुर में, चित्रकूट जनपद में। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये एक बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जो है हम आपको रूबरू करवाएंगे, इनसे लेंगे पूरी जानकारी। दादा क्या नाम है आपका? शिवभूषण सिंह। जैसा कि आप दर्शन करने आए यहाँ पर जी, हर मंगलवार क्या इतिहास है यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी हैं जी, इनका इतिहास क्या है जो आपको जानकारी हो, कुछ बताएंगे? शुरू में हम आए तो निगरदाय हैं तो पारी रही भला यहाँ पर शुरू कर। मुझको 32 साल हो गए हर मंगल दर्शन करते। अच्छा, 32 साल हम कानून गो रहे, रिटायर हुए हैं, तो इनसे यही वरदान मांगी है कि हमको हर मंगल दर्शन देना, तो हर मंगल दर्शन दिए थे। तो ये वैसे निगरदाय पारी रही है। अगर दादाजी हम बात करें कब से स्थापित हैं या किस तरह स्थापित हुए या कब से हैं ये हम और नहीं बता सकते। इसको कोई नहीं जैसा आपको क्या पता है? हमको यही बताते हैं, तो पुराने लोग ये हम इनसे पीछे आए हैं, ये फयाने हैं जो बताते हैं, वही हम लोग जानते हैं। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हनुमान जी हैं और जो बजरंगबली, एक वहाँ पर हनुमान जी हैं प्रयागराज अंतर्गत बंधुआ क्षेत्र में और एक राजापुर में है। तो कुछ लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं, उनका कहना है कि 3 नाव में ये मूर्तियाँ जो है लाद कर लोग जा रहे थे पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये क्या इतिहास है, इसको बताएं? इतिहास पुराने लोग तो यही बताते हैं कि जा रहे थे इधर लेके, लेकिन ये नाव आगे गई नहीं और यहीं पे रुक गई। अच्छा, तो सब ये सोचे कि बहुत कोशिश किए उठे, लेकिन पलट गई, यहीं पर स्थापित हो गए। तभी ये 3 नाव में 3 मूर्तियां जो है हाँ पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही हाँ, पूरब की तरफ थी। यहाँ रुक गई, एक बताते हैं कि वहाँ रुक गई। अब जो पुराने लोग बताते हैं वही हम लोग भी जानते हैं। अब हम लोगों के फिर उसके बाद जो मूर्ति जहाँ पर रुक गई वहीं स्थापित हो गई। लोगों ने उठाने की कोशिश की, नहीं उठे, बहुत कोशिश किया, क्रेन तक लगाए बुला के, नहीं उठे। अब सोचे अब ये ऊपर उड़े, बाढ़ रही, वो अपनी उठ या नीचे हो गई थी। ये देखिए एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, सबसे बड़ी विशेषता क्या बताया आपने, क्या हो रहा है यहाँ पर परिवर्तन यही हो रहा है कि अब ये पहले बहुत नीचे थे, अब ऊपर हो गए धीरे धीरे। हाँ, कलर ऐसे ना कुछ जी, ये बिल्कुल यूँ थी। अच्छा, जब हम शुरू में दर्शन किया यानी कि नीचे थी इनका। अच्छा, किधर से नीचे थी, सर तरफ से या पैर तरफ से? अरे बिल्कुल सर की तरफ। सर की तरफ नीचे थी, पैर की तरफ ऊपर थी, इस तरह थी। अब क्या स्थिति है? अब इस तरह है।
खड़े हो रहे हैं, यानी कि सर धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। अरे खड़े हो रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये आरती का समय, इनका आरती का समय, आरती होने जा रही है, ये आरती होने जा रही है। और हम लेकिन मैं जब आता हूँ फंकागढ़ से उतनी दूर से आता हूँ मैं फंकागढ़ पे, जी। तब मैं यहाँ की सजावट करता हूँ, हमारे अलावा कोई करता नहीं, तो हमको लेट आज हो गया ठंडी में। ये देखिए लोग आरती सजा रहे हैं। अब आरती होगी यहाँ की, जो है भव्य आरती लोगों के द्वारा की जाती है और हम नज़दीक से दिखाएंगे। अभी हमारे फंकागढ़ के गोबरा कल्याणपुर के एक भक्त हैं जी। अभी पहली नए साल में ये 2 लाख का मुकुट चढ़ाए हैं। अभी नया थोड़ा सा आगे आए, देखिए किसी श्रद्धालु ने इनको 2 लाख रुपए का, जो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, इनको 2 लाख रुपए का जो है चांदी का मुकुट भेंट किया है नए साल के उपलक्ष्य में। जो नया साल 2022 के उसके उपलक्ष्य में कहाँ के हैं वो शंकरगढ़ के गोबरा गांव के हैं, रामचंद्र त्रिपाठी हैं। उनके द्वारा हमारे प्रभु का मेरी मनोकामना थी, मैंने उन पर विनती किया अपने आप उनको वो पिट करके 2 लाख का ये मुकुट बनवा के लिया के भी 1 तारीख को। देख रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्था जताते हुए यहाँ पर दान दक्षिणा भी करते हैं। और ये हम आपको देखिए, हम थोड़ा सा आगे आएंगे और कैमरामैन से कहेंगे आगे आए और आगे आके जो है दिखाएं, अवलोकन करवाएं। जैसा कि लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये हैं लेटे हुए हनुमान जी। और ये आप देख सकते हैं, ये चांदी का मुकुट किसी श्रद्धालु ने, किसी भक्त ने जो है 2 लाख रुपए का ये चांदी का मुकुट भेंट किया है लेटे हुए हनुमान जी का। जैसा कि भी बुजुर्गों ने बताया कि पहले जो इनकी स्थिति थी तो ये सर की तरफ से जो है नीचे थे और पैर इनका ऊपर था। कुल मिला के जैसे कि आप स्थिति देख रहे हैं तो ये पैर की तरफ ऊंचे थे और सर की तरफ नीचे थे। लेकिन लोगों को कहना ये है कि ये धीरे धीरे अपनी जो स्थिति है वो बदलते जा रहे हैं। जो सर तरफ से इनकी ऊंचाई है वो धीरे धीरे ऊपर हो रही है। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये खड़े हो रहे हैं, एक प्रकार से ये खड़े हो रहे हैं। और मैं निरंतर आपको दिखा ही रहा हूँ, यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि रास्ते की समस्या है और ये यहाँ पर पत्थर उत्थर बहुत ज़्यादा है। तो रास्ते की समस्या, जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके साधन यहाँ पर नहीं आ पाते, बहुत दूर दराज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, आते हैं दर्शन हेतु, तो उनको आने जाने में जो है सुगमता नहीं होती है, दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ का विकास जो है वो रफ्तार पकड़ना चाहिए। अगर नजर जाए किसी श्रद्धालु की तो यहाँ पर जो कुल मिला के ये एक प्रकार से पर्यटन का स्थल है, एक प्रकार से माना जाए तो इसको जो है इसमें अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें और जो है यहाँ की जो छवि है उसको अच्छी तरह से प्रकाशित करने का काम करें। और निरंतर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लेटे हुए हनुमान जी है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, मतलब किस सरकार की जात की लेकर कि मेरे आश्रम की यहाँ बाउंड्री हो जाए, 1-2 कमरे बन जाए, एक लेटरिन बन जाए, रोड आने जाने के लिए हो जाए, तो हमारे लिए सुलभ हो जाए, यहाँ के लिए व्यवस्था करें, अब मंदिर बन जाए यहाँ पे। यही मैं चाहता हूँ भगवान के लिए, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते रहे प्रभु। इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, हम एक बार आपको अवलोकन करवाएंगे जो बाहर का। कैमरामैन से कहेंगे मंदिर का गुंबद बनना है, ऊपर गुंबद बनना है। अच्छा आइए, कैमरामैन से कहेंगे एक बार हम बाहर का अवलोकन करवाएंगे। यहाँ का कितना सुंदर, कितना मनोहर दृश्य है यहाँ का। ये आप देख सकते हैं, ये जो है इधर यमुना क्षेत्र है और ये पत्थर है यहाँ पर थोड़े से। ये देख लीजिए यहाँ पर यमुना नदी जो है कल कल की आवाज़ करती हुई बह रही है और ये जो है आरती होने जा रही है। हम आपको आरती दिखाएंगे। आइए, तो कैमरामैन से कहेंगे अंदर आए थोड़ा सा मेरे साथ, तो हम आरती का अवलोकन करवाएं। ये देख लीजिए, ये आरती होने जा रही है। ये है यहाँ की जो है किद्वंती है, जो लोग कहते हैं, ये आरती हो रही है। और देख रहे हैं ये जो है यहाँ के जो हनुमान जी के द्वारा आरती हो रही है। शोर तो आप सुन ही रहे हैं, घंटे की आवाज़ और लोगों का जो यहाँ आगमन होता है, जिनके दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से चलकर आते हैं। ये देख लीजिए हनुमान जी की आरती हो रही है। और जैसे कि इन्होंने बताया, जो यहाँ पुजारी आप देख रहे हैं, जो हनुमान जी के सर पर चांदी का मुकुट है, ये बता रहे हैं कि 2 लाख या 2.5 लाख का है। तो अभी किसी सरकार में गोबरा गांव के रहने वाले हैं, शंकरगढ़ के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने नए वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है हनुमान जी के श्री चरणों में भेंट किया है। ये देख रहे हैं, ये आरती हो रही है और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं। देख रहे हैं ये लोग जो है ये डुगी बजाते नजर आ रहे हैं, जो है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये आरती के समय इनका आरती हो रही है और ये यहाँ के पुजारी हैं। एक बार सरकार को यहाँ पर पहल करनी चाहिए, बिल्कुल
एक प्रकार से हम कहते जो बंधुआ में लेटे हुए हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं, और उन्हीं से मिलती जुलती जो यहाँ पर प्रतिमा है हनुमान जी की, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है हम आपसे बता दें कि ये आप देख सकते हैं, हम भी जो है परिक्रमा कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के सहयोग के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। अगर सरकार की अधिकारियों की पहल जाए तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भव्य पर्यटन का स्थल बन सकता है। और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन के लिए, और जो है आते हैं दर्शन करते हैं। अभी आपने सुना ही कि लोगों ने बताया कि हम नासिक तक से लोग आते हैं, नासिक जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, नासिक से लोग आते हैं। उधर दिखाइए जरा, नासिक से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। ये लेटे हुए हनुमान जी हैं, और यहाँ से हनुमान जी के दर्शन करवाएं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से दिखाएं यहाँ से। ये है लेटे हुए हनुमान जी, ये आप देख सकते हैं, ये लेटे हुए हनुमान जी हैं। और यहाँ पर अभी कोई विकास नहीं हुआ, सड़कों का जो आवागमन है वो बाधित होता है, कोई रास्ता नहीं है। और लोग चाहते भी हैं कि यहाँ पर जो है विकास हो अच्छे से। और ये देखिए ये यहाँ के जो भक्तगण हैं वो आरती कर रहे हैं। ये देखिए एक बार इनको दिखाइए, पीछे से घूमते कर दिखाइए। ये देखिए ये सब लोग जो है भक्ति में लीन, और निरंतर हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं। तो ऐसे घूम जाइए और आगे जाइए, और आगे जाइए, इधर तो आपने देखा ही, हमने आपको दर्शन करवाया आज जो है हनुमान लेटे हुए हनुमान जी का। यहाँ विकास की कुछ कमियां हैं जो कि विकास होना चाहिए। और अगर सरकार की पहल इसके अंतर्गत अगर हो तो ये एक पर्यटन का स्थल बन सकता है। बहुत ही भव्य नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी गया प्रसाद के साथ मैं अर्कन साथ, दर्शक न्यूज़ 24।